चेयरमैन नैब के जाने के बाद फौरी तौर पे तलब कर लेना, नैब का रवैया तब्दील हो रहा है? अच्छा नजम साहब, मैं ये बताता चलूँ कि चेयरमैन नैब के जाने से पहले ही ये जो फैसला था ये हो चुका था। इमरान अच्छा। खान को और उनकी अहलिया को बुलाने का जो फैसला था ये पहले ही हो चुका था। चेयरमैन नैब इसमें कहीं ना कहीं रुकावट बने हैं। जो आफ्ताब सुल्तान हैं वो कहीं ना कहीं इसमें रुकावट बने। उन्होंने एक हर्डल क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन नोटिस बहरहाल होना था, क्योंकि इसका फैसला आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान में जो इस तरह के फैसले हैं वो जब कर लिए जाएं तो फिर उन पर अमल दरामद हर सूरत किया जाता है। सही। तो ये इन्होंने एक हर्डल ज़रूर क्रिएट की, लेकिन अगर मैं आपको आफ्ताब सुल्तान साहब के बताऊं जो उन्होंने 7 माह गुजारे हैं, तो उन्होंने हर मामले में ये इस तरह का तर्ज अमल नहीं अपनाया। उनके 7 माह में कई अहम लीगी रहनुमाओं की इंक्वायरीज़ भी बंद हुई हैं, और अच्छा। जिनमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शामिल है। उनके ऊपर एक केस था भावलपुर में अराजी ख़रीदने के हवाले से, जिन पर उन्हें नैब माजी में सवालनामा भी भिजवा चुका है। वो इंक्वायरी बंद हुई। राना सनाउल्लाह के खिलाफ एक इंक्वायरी थी आमदन से शायद असासाजात की, वो भी आफ्ताब सुल्तान के दौर में ही बंद की गई। इसी तरह गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की एक इंक्वायरी थी, वो भी बंद की गई। राना मशहूद के खिलाफ एक इंक्वायरी थी, वो भी आफ्ताब सुल्तान ने बंद करने की मंजूरी दी। अब यहाँ पर उन्होंने एक चांस लिया कि इमरान खान या उनकी अहलिया को या इस तरह के जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनको उन्होंने इंतकामी समझते हुए उसका हिस्सा बनने से इनकार किया। लेकिन इससे पहले वो इंक्वायरीज बंद भी कर रहे थे और इंक्वायरीज चला भी रहे थे। लेकिन इमरान खान के की जब बात आई, तब आफ्ताब सुल्तान का ये जो मौक़िफ़ है और जो उन्होंने अपने नैब के अब अफसरान से अगर भी हम इसको खिताब किया। जोड़ते हैं कि अब ये आप कहते हैं फैसला पहले हो चुका हुआ था, लेकिन बाकायदा तौर पे तलबी का ना ऐलान हुआ था ना कोई नोटिस जारी हुआ था, जी तो हम इसको जोड़ सकते हैं कि आफ्ताब सुल्तान के जाते ही नैब ने इमरान खान को, बुशरा बीबी को, फवाद चौधरी को, परवेज़ खट्टक को, इन तमाम लोगों को, शाह महमूद कुरैशी को, इन सबको तलब कर लिया। हम इसका तल्लुक देख सकते हैं, इसमें कोई तल्लुक है? जी, ये मुमकिन उनके इस्तीफे के बाद हुआ। ये आप मुमकिन ये कह उनके सकते हैं इस्तीफे कि के क्योंकि बाद वो हुआ। उनका ये ख्याल था कि जब मैं चला जाऊं तो फिर आप इसको जारी करवा लें, लेकिन मेरे होते हुए जो है आप जारी ना करें। अगर आप उनका आखिरी खिताब जो उन्होंने अपने अफसरान से किया, जो उनकी स्टेटमेंट सामने आई है, उसमें भी कुछ ऐसी बातें हैं जो काबिल एतराज़ भी कही जा सकती जो हैं कि मुस्लिम लीग उन्होंने नून के उन्होंने दो वर्शन के सूबों में करीब करीब नहीं जाती, उन्होंने 2 सूबों में इंतखाबात की बात भी की है। अब देखिए ना, बदकिस्मती से और नजीर कहा कि साहब उसके नताइज को तस्लीम भी नताइज करें। को तस्लीम भी करें। हमारी माशाल्लाह अदलिया जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामला देख रही है, और चेयरमैन नैब उस वक्त तो चेयरमैन ही थे, वो 2 सूबों में इंतखाबात करवाने में इंटरेस्टेड हैं। तो ये भी एक इस पहलू को भी हमें बात करते हुए अच्छा, आप मद्देनजर मैं रखना इसको पड़ेगा। इसको कंक्लूड करें। आप ये समझते हैं कि चेयरमैन नैब जो इस वक्त रुखसत हुए, उनके हुकूमत के साथ कोई इख्तलाफात थे? चेयरमैन नैब के मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह के इख्तलाफात थे। चेयरमैन नैब जब तक 7 माह अपनी सीट पर रहे, उन्होंने इंक्वायरीज़ बंद की, हाई प्रोफाइल केसेस को भी बंद किया। जो इंक्वायरीज़ शुरू की गई वो भी पंजाब में शुरू हो चुकी थी। लेकिन इमरान खान के मामले पर जब इनके केस तलबी की का। बात आई, तब उसमें जो है वो इख्तलाफात जो है वो पैदा हुए, जिसके बाद उन्होंने ये स्टांस लिया। बिल्कुल सर, इस वक्त जो बड़ी बात इस वक्त जो की जा रही है, वैसे तो सिर्फ राना साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा खालिद नवाज घुमन साहब, ये सारी बात सुनी आपने? जी बिल्कुल जी, सुनी। मुझे ये बताइएगा कि ये जो अगर हम इन तमाम चीज़ों को देख लें कि 6 रोलेक्स घड़ियाँ थीं, एक आईफोन था, ये सारा कुछ था, और दूसरी तरफ हम नैब का नया कानून देखते हैं जिसमें ये कहा गया, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर बड़ा तनकीद करती रही है कि जनाब ये क्या कर दिया, आप 50 करोड़ रुपये ले गए इसको। मुझे ये बताइएगा, क्या ये 6 रोलेक्स घड़ियाँ, एक आईफोन, ये 50 करोड़ में आता है? क्या इसके ऊपर नैब को, इमरान खान साहब को तलब करना चाहिए था, कर सकता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नजम भाई आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ऐसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पे बोलने का मौका दिया है। गुजारिश ये है नजम भाई के 6 रोलेक्स घड़ियाँ, एक आईफोन या और जो भी तहाइफ हैं, जी। पहला तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कानून ने अपना रास्ता बनाना है, ठीक है। अच्छा। अगर एक इंक्वायरी टेकअप हुई है या होनी है या होने का एहतमाल है, तो एक नोटिस है, उसमें ये नहीं है कि उन्होंने इसको या नियाज़ी साहब को उन्होंने जो है मुजरिम करार दे दिया है। एक इंक्वायरी है, उसमें पेश होना है। इन पे इल्ज़ाम है करप्ट प्रैक्टिसेस का। करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्ज़ाम जो है वो सेक्शन 9 नैब एक्ट के तहत है, ऑर्डिनेंस के तहत, कि इन्होंने वो जो वैल्यू लगाई है उन चीज़ों की,
वो असल में नहीं थी। अच्छा, असल वैल्यू जो थी वो उन्होंने डिटर्मन ही नहीं की। यानी कि एक चीज़ जो है 20 करोड़ की है तो उसको 2 करोड़ में इस्टेब्लिश करके तो उसको जनाब उस पर रिलीफ लेकर जो उनका कोई तोशा खाना का कोई है लॉ के इतने % जमा करवा के तो फिर आप चीज़ ले जा सकते हैं। उन्होंने उसको एक तो डिवैल्यू किया, जिसका मैं आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था अपना प्राइम मिनिस्टर की, जिसमें उन्होंने एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त इस्टेब्लिश की है कि ये जो अब जो वैल्यू लगाएगा ना, वो चीज़ परचेज करने वाला नहीं लगाएगा, थर्ड पार्टी उसकी वैल्यू लगाएगी। ये तो चीज़ ये तो लॉजिकल बात है ना, ये वो खरीदने चीज़ है। वाले को तो वैल्यू उस तरह लगानी भी नहीं चाहिए, ये वो थर्ड चीज़ पार्टी है। को ही लगानी चाहिए। ये तो ठीक है, अपनी यहाँ जगह पे पर है। लेकिन फिर इसके बावजूद जब ये कानून मौजूद है कि 50 करोड़ से ऊपर की कोई करप्शन होगी तो नैब उसमें आएगा। आप ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के हवाले से या करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से इसमें इस्तिस्ना है, ये नैब कर सकता है, पूछ सकता है, बुला सकता बिल्कुल। है। सेक्शन 9 में जाके अब मैंने पहले भी जनाब को अर्ज किया है कि अभी वो नोटिस आया है, जाएं, सर नोटिस भी तो अभी जवाब दें। सर नोटिस अगर भी वो तो उसके अभी एम्बिट में नहीं आता, अच्छा, जुरिसडिक्शन में नहीं आता, तो उसको इस्टेब्लिश करने वहां पे। अगर नहीं आता तो नैब ने देखें, आज आपने अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आफ्ताब सुल्तान साहब बहुत अच्छे आदमी थे, या जो भी थे या जिस तरह भी थे, जो भी इस इदारे में आता है वो अच्छा ही होता है। हमने तो आज तक कभी भी जावेद इकबाल साहब के करैक्टर पे या उनके वीडियोस के ब्लैकमेल होने के बावजूद ये नहीं कहा था कि ये हमें ये इस तरह कर रहे हैं या नून लीग कहते तो रहे हैं आप वैसे, कहने से क्या बात ये कहते तो रहे हैं, कब नहीं कहा आपने? उस कहने के साथ हर जुल्म को बर्दाश्त भी तो किया। तो अब आप ये तो कह रहे हैं कि अब जो है ये तमाम जुल्म इमरान खान साहब भी बर्दाश्त करें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ना हम इफेक्टेड हैं, ना हम इफेक्ट होंगे इस प्रोसेस में, ना हमें कोई ज़रूरत है। मैंने सिर्फ पहले अभी जो बात किया है कि कानून ने अपना रास्ता बनाना है, कानून ने अपना रास्ता मैं बनाना भी है और कमेंट देना चाह भी रहा हूँ राना वैस साहब से। राना साहब मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब केसों में फंसते चले जा रहे हैं, मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं, किस तरह देख रही है लीगल टीम? देखें, इमरान खान साहब इस मुल्क में जब से 47 से लेके आज तक 2 पार्टियों की हुकूमत थी, और उसी वक्त से लेके सरबराहान ममलकत एक दूसरे को तोहफे तहाइफ जो हैं वो देते हैं। हम जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे हैं तोशा खाना के ऊपर, तो इससे पहले 15% था। 15% कोई भी सरबराहान ममलकत एक दूसरे को तहाइफ देते हैं तो वो 15% दे के BMW ले लें या मर्सिडीज़ ले लें, या जो भी तहाइफ है वो ले सकते हैं, और वो माजी में इसकी सारी इसके रिकॉर्ड मौजूद है। अभी इमरान खान साहब ने इसके ऊपर 15% से बढ़ाकर उसको 40% पे ले गए, बल्कि कुछ चीज़ों पे 50% भी उन्होंने पे किया है। तो जब वो ले गए हैं इन चीज़ों के ऊपर, इल्ज़ाम ये है कि वो कानून तो उन्होंने बना दिया, लेकिन उसके बावजूद पेमेंट उन्होंने कम ही की। पेमेंट उन्होंने 20% पे की, कानून उन्होंने 50% का बना दिया, और ये जो है पेमेंट वो 20% पे करते रहे। ये भी एक इल्ज़ाम है उनके ऊपर। ये केस इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सब जुडिस है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर नोटिस जारी किया है कि आप 47 से लेके अब तक जितने तहाइफ जिसने भी लिए हैं उनकी तमाम डिटेल्स आप। सर वो एक केस और है, वो तो एक अजहर सिद्दीक साहब ने भी एक केस किया हुआ है, उसकी भी तफसीलात सारी जो हैं वो भी सबमिट हुई हैं, अभी तक उसकी डिटेल्स आ रहा है, वो बाहर नहीं लेकर आए, लेकिन वो अपनी जगह पर मौजूद है। अब एक और इसके ऊपर सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने जितने तोहफ़े लिए उसके पैसे आए कहाँ से, क्या उन्होंने रिटर्न में शो किए, ये भी एक सवाल है। इमरान खान साहब ने जितने तोहफ़े लिए हैं वो उनकी रिटर्न्स में सारे बिल्कुल मौजूद हैं, और उन्होंने बिल्कुल कानून के मुताबिक जो है वो तोहफ़े लिए हैं। बल्कि ये जो पर्टिकुलर ये घड़ी के इशू के ऊपर जो बात हो रही है, इसके ऊपर उन्होंने वाज़े तौर पे वो कह चुके हैं कि मैंने इसकी सड़क बनवाई, वो जो बनी गाला में इस्लामाबाद में जो उन्होंने सड़क बनवाई है वो सारी इसके ऊपर उन्होंने पैसे खर्च किए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर, और फिर ये मामला ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सब जुडिस है, तो कोर्ट ने इसके ऊपर गवर्नमेंट से वाज़े तौर पे कहा कि आप तमाम डिटेल्स दें, लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर भाग रही है। वो कह रहे हैं नहीं, अगर हम सारी डिटेल्स देंगे तो हमारे दूसरे सरबराहान ममलकत के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब होंगे।